पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के कारण नालंदा जिला युवा कांग्रेस का जन आक्रोश। जिला युवा कांग्रेस के सैयद शाहम हसनैन की अध्यक्षता में नालंदा युवा कांग्रेस की तरफ से गैस पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के कारण नालंदा जिला युवा कांग्रेस का जन आक्रोश मार्च दिनांक 15 जुलाई को जिला कांग्रेस कार्यालय से हॉस्पिटल मोड़ तक निकाला गया। सैयद शाहम हसनैन ने अपने भाषण में कहा कि आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सत्ता में बैठे बीजेपी वालों के कान पर जू तक नहीं रेंगी, जिसमें बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गुंजन पटेल जी ने कहा कि ये सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी राजेश कुमार सन्नी जी ने बताया कि अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गरीब और किसान लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इस मौके पर युवा कांग्रेस के नेता फवाद अंसारी, आजम अश्विनी गौरव जी, राहुल कुमार, हाफिज महताब आदि मौजूद। के द्वारा जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम दामों को बढ़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस आज हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी और केंद्र की मोदी सरकार को जगाने का काम करेगी। जब यही मोदी सरकार, जब मनमोहन जी की सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम का दाम बहुत ज़्यादा था, तब यहाँ 70 रुपये लीटर बिकता था। आज आप पता कर लीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम कम हो रहा है तो यहाँ देश में तेल की दाम बढ़ रही है और ये सिर्फ अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये लोग काम मोदी सरकार कर रहे हैं। बस वो 4 लोगों की सरकार है और जनता को तराही तराही है। आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेगी और केंद्र सरकार को बढ़े हुए दाम को वापस लेना होगा। देश में भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से ये जो केंद्र की अहंकारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। ये जो लगातार बढ़ती महंगाई आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल में, घरेलू गैस में, सरसों तेल 200 रुपये हो गया, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का प्रयास कर रही है। इस अहंकारी सरकार को हम लोग, ये जो महंगाई ये बढ़ा रही है लगातार, उसके खिलाफ हम लोग आज नालंदा पहुँचे हैं। नालंदा में भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कल हम लोगों ने 3 दिवसीय साइकिल यात्रा का समापन किया पूरे पटना ग्रामीण क्षेत्र में। 150 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने चल करके समापन किया। हम लोगों का यह मांग है केंद्र सरकार से, और ख़ास तौर पे केंद्र की जो देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी से, इन्होंने ये जो कोरोना वैश्विक महामारी के समय में आपने देखा बिहार का नौजवान सबसे अधिक बेरोजगार हुआ है, बिहार का नौजवान सबसे अधिक तड़पता हुआ पहुंचा दूसरे राज्यों से। ऐसे समय में इन्होंने लगातार महंगाई बढ़ा करके जनता के ऊपर और बोझ डालने का कार्य को किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देश की सरकार से, राज्य की सरकार से ये जो एक्स्ट्रा वैट लगाया जाता है उसको वापस लेने की मांग को करते हैं। राजेश कुमार सन्नी, राष्ट्रीय सचिव, बिहार प्रभारी, युवा कांग्रेस। जिस तरह से कोरोना काल में राज्यवासियों की जो स्थिति हुई, नालंदा वासियों की जो स्थिति हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए लोग को परेशान होना पड़ा। और ऐसी परिस्थिति में जब आम लोग, गरीब लोग सरकार से ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि सरकार उनका आंसू पोंछेगी, सरकार ने ऐसी परिस्थिति में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ा करके अपनी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट कर दी है। केवल अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगातार लोगों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में, बिहार में, नालंदा जिले में, सभी प्रखंडों में घूम कर जो ये सरकार है इसकी पोल खोल रही है। हम लोग साइकिल यात्रा कर रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हम लोग सरकार से आज मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि है उसको वापस लें, अन्यथा युवा कांग्रेस पूरे राज्य में, नालंदा जिले में और उग्र प्रदर्शन करेगी। सर, देखा जा रहा है कि आपके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है, उसके बावजूद भी मुख्य दर्शक बनी हुई है सरकार, उसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। इतनी बड़ी संख्या में जब सरकार को मैंडेट मिलता है और इस तरह की चुनी हुई सरकार इस तरह का कार्य करती है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है, युवा परेशान है, और ऐसी परिस्थिति में जब सहायता गरीबों को और आम लोगों को मिलनी चाहिए, ये अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। आज इतने लंबे समय से किसान वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी जायज मांगों को लेकर के। बिहार में भी यही स्थिति है, शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो, उनके
इनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई कर रहे हैं। तो इनकी नीति और नीयत दोनों अस्पष्ट है और सरकार जितना मूक दर्शक बनी रहना चाहती है बनी रहे। हम इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज़ सुना करके रहेंगे और इनको मजबूरन ये जो मूल्य वृद्धि किया है इन लोगों ने, जो टैक्स थोपा है आम जनता पे, इसे वापस लेना ही होगा। आज नालंदा जिला युवा कांग्रेस का दिनांक 16 तारीख 15 तारीख नालंदा जिला कार्यालय राजेंद्र आश्रम से महंगाई, गैस वृद्धि दाम, पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण विरोध मार्च नालंदा युवा कांग्रेस की तरफ से निकाला जा रहा है, जो शहर के हॉस्पिटल मोड़ तक जाएगा और सारे शहर के जितने युवा लोग हैं इस रोष मार्च में रहेंगे और सरकार के विरुद्ध जो ये महंगी चीज़ें कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। और आगे भी कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। मेरा नाम सैयद शाहम हसनैन, युवा कांग्रेस। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से 10वीं वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।